नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बहुत बार बहुत अच्छे ज्योतिषी इनको मिल भी जाते हैं और अपने संभावित भविष्य का ये सटीक अनुमान भी लगा लेते हैं या पत्रिका के जरिए संभावित भविष्य को सटीक रूप से जान लेते हैं। उसके बाद भी इनके जीवन में कोई निर्णायक परिवर्तन नहीं आता। बहुत कुछ स्थितियां ऐसी बदलती नहीं है कि इन्होंने उस जानकारी से कुछ पाया हो ऐसा पता चल सके। क्या है इसके पीछे बेसिक रीजन और क्यों भविष्य जानने के बाद भी आप भविष्य को पूरी तरह से बदल नहीं पाते हैं, इसी के ऊपर तर्क संगत रूप से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्र जो ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। यहां पर मैं 3 पॉइंट्स की बात करूंगा जो आपको यह समझाएंगे कि कैसे आप भविष्य को अनुमानित रूप से जान भी लो या पक्के रूप से जान भी लो, तब भी अगर आप इन 3 पॉइंट्स में उलझे हुए हैं तो आप अपने भविष्य के अंदर कोई निर्णायक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे जो आपकी इच्छा अनुसार होगा। तो क्या है वो 3 पॉइंट, इसको समझ लेते हैं। हमारा पहला ऑब्स्टेकल है हमारी आशा, होप। अब आपको यह जानकर आश्चर्य लगेगा, होप तो आपको जीवित रखती है, होप तो आपको जीवन दान अभय दान देती है, लेकिन ये तब ही है जब आप ऐसी कंडीशन में फंस गए हो जहां पर उस समय उस सर्कमटेंसेस में उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब होप आपको जीवित रखती है कि कल कुछ होगा। वो होप आपको धैर्य धारण करने में मदद करती है, लेकिन कभी कभी यह होप हमको सत्य से दूर कर देती है। एक सबसे सिंपल उदाहरण में देता हूं कि कैसे आशा आपको आपके जाने हुए भविष्य के अनुरूप निर्णय लेने से रोकती है। आप शेयर मार्केट को देखिए, स्टॉक को देखिए। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीद रखा और कई बार आप इसमें ऐसा करते होंगे, उस स्टॉक की पूरी एनालिसिस, पूरे तरह के जो बुद्धिमान है जो स्टॉक्स को जानते हैं वो सब आपको बता रहे हैं कि अभी ये स्टॉक आगे नहीं बढ़ेगा, यहां से डाउन होगा, ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन चूंकि आपने उस स्टॉक को खरीद रखा है, तब आपकी आशा आपको बोलेगी नहीं, ये कुछ भी बोल रहे हो, एनालिसिस कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन हमें आशा है कि ये आगे ही बढ़ेगा। तो सत्य से कभी कभी आशा आपको दूर कर देती है। आपकी जन्म कुंडली आपको बोल रही है, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है, आप स्वयं उसकी स्टडी करके पता लगा रहे हैं कि अगले कुछ महीने जिस ग्रह की दशा है वो ग्रह हमारा सपोर्टिव नहीं है, यह टाइम पीरियड हमारे व्यापार के लिए उचित नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए उचित नहीं है, जीवन के बड़े निर्णय लेने के लिए टाइम पीरियड हमारे लिए उचित नहीं है। और अगर इस समय निर्णय लेना है तो बहुत सारे फेर बदल के साथ लेना है, लेकिन हम इन सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हमें आशा होती है नहीं, हमारे साथ सब ठीक होगा। इस तरह से आप अपने जाने हुए भविष्य पर भी सटीक निर्णय नहीं ले पाते हो, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी आशा यहां पर एक ऑब्स्टेकल की तरह कार्य करती है और आपको सही या सत्य देखने से रोकती है और सही निर्णय लेने में यह बाधा उत्पन्न करती है। मेरा दूसरा पॉइंट आपको विचलित करने वाला हो सकता है या आपको बिल्कुल असत्य लगे और गलत लगे। यह पॉइंट है, इसका नाम मैं दूसरा देना चाहता था लेकिन मैं दे रहा हूं गलत आत्मविश्वास, ताकि थोड़ा कम तीखा हो, कम चोट हो आपकी आस्था पर। कई बार आप देखते होंगे कि आपको पता चलता है कि आपको शनि की, राहु केतु की या किसी मार्केश ग्रह की दशा आने वाली है। अपन शनि का उदाहरण लेते हैं, मोस्ट फेमस है। मान लीजिए आपको आपके एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई शनि की दशा आने वाली है, शनि आपकी कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, गोचर में ठीक स्थिति में नहीं है, तो आने वाले कुछ महीने या कुछ साल आपके लिए परेशानी वाले हो सकते हैं। आप खड़े हो जाते हो, सीना तान लेते हो, फूल जाते हो, बोलते हो मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, मेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां ध्यान से समझिए, बात ठीक है, आप हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप सच में हनुमान जी के भक्त हैं तो ग्रहों का आपके ऊपर कोई प्रभाव होगा ही नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं? क्या आपने अपनी भक्ति को सिर्फ ये तो नहीं मान रखा है कि मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं?
जब शाम को थके आ रहे ऑफिस से लौट रहे होते हैं तो भी मंदिर में जाके माथा टेक लेते हैं, या सुबह घर से निकलने से पहले तौलिया लपेटे हुए एक बार हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ लेते हैं। क्या आपकी भक्ति यहीं तक तो सीमित नहीं है? क्या यह भक्ति वास्तव में है, या आपने मान लिया है कि यह आपकी भक्ति है? क्या आपने इतना प्रचंड ताप उत्पन्न कर लिया है कि वो हनुमान जी को विवश कर सके आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में, कि वो शनि के अधिकार क्षेत्र में जाकर आपकी रक्षा करें? शनि पिंड है, कोई देव है, वह जो दर्शित कर रहा है आपकी कुंडली में या गोचर के अंदर, वो मात्र वही दर्शित कर रहा है जो आपने पूर्व में कभी कोई कर्म किए हैं, उसके अनुसार इस जीवन में कहां पर कौन सी परिस्थिति आपके सामने आने वाली है। तो क्या आपने हनुमान जी की इस तरह से उपासना कर ली है? इतना समय दे दिया है, इतनी अपनी ऊर्जा दे दी, इतना अपना तन मन धन हनुमान जी पे न्योछावर कर दिया है कि हनुमान जी खड़े हो जाएं, बोले कि शनि नहीं, ये मेरा भक्त है, इसकी तरफ मत आना। तो अगर इस तरह की कोई गलतफहमी हो तो उससे मुक्त हो जाओ, या तो हनुमान जी की प्रबल साधना से भक्ति को प्रकट करो। प्रबल साधना से ही भक्ति प्रकट हो सकती है, नहीं तो होगी कैसे? क्या आपने मीरा की तरह कपड़े फाड़कर, राजमहल का त्याग कर, सड़कों पर लाज लोक लाज छोड़कर भजन शुरू कर दिए हैं क्या? या आप अर्जुन की तरह निर्णय ले पा रहे हो कि पूरी दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, मैं सिर्फ कृष्ण को ले आऊंगा? ये वाला मनोबल आप में आ गया है क्या? यहां तक आप पहुंच गए हो तो आपकी भक्ति आपको समस्त तरह के ग्रहों से बचा लेगी, लेकिन अगर यहां तक नहीं पहुंचे हो तो दोनों कर लो। शनि के भी उपाय करो, शनि की भी उपासना करो, और वो जो हनुमान चालीसा आप एक बार या दो बार पढ़ रहे थे, उसे कभी विशिष्ट अवसरों पर 100 बार या कुछ लंबे समय के अंदर 1000 5000 बार पढ़ो। वो साधना करो, हनुमान जी को प्रसन्न करो और उनसे बोलो कि इसका निवारण करो। तब मैं ये बात कहता हूं कि गलत आत्मविश्वास कि मैं ऐसा हूं, यह भी कई बार आपको आपके भविष्य को जान लेने के बावजूद भी सही निर्णय लेने से रोकता है। इसलिए यह भी एक तरह का ऑब्स्टेकल है। मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस है। आपने जीवन में अब तक जहां पर भी असफलताओं को प्राप्त किया है, जिन क्षेत्रों में भी आप कमजोर रहे या जीवन में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। आप निर्णय नहीं ले पाते, आप कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में ये किस तरह से आपके जाने हुए भविष्य की तरफ उचित रूप से बढ़ने से आपको रोकता है, कैसे ये ऑब्स्टेकल बनता है। मान लीजिए आप उत्साहित हो रहे हैं, आपको एक नई कंपनी खोलनी है, आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप चालू करनी है, आपको अपना कोई नया व्यापार व्यवसाय खड़ा करना है। उसी समय जब आप पूरी तरह से आंदोलित हैं अंदर से, उस समय आपको विचार आ जाता है, चलिए यार एस्ट्रोलॉजर से भी मिल लेते हैं, इतना कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, तो पूछ लेते हैं कि कुंडली में क्या है। एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि भाई साहब 2 महीने रुक जाइए। अब यहां पर समझिए, आप बोल रहे हो कि हम कैसे रुक जाएं, क्यों रुक जाएं? यही टाइम है सही, और हो सकता है जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हो, आपको लगता हो कि यही सही टाइम है, लेकिन आप चूंकि बात एस्ट्रोलॉजर से कर रहे हैं, मैं यहां पे सिर्फ बात ज्योतिष की कर रहा हूं, ठीक है, इसको उसी अर्थ में समझिएगा। अन्य में आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कुछ कर गुजरने की इच्छा, आपकी अभी तक की पढ़ाई, नॉलेज, और जो जिस परिस्थिति में आप रहते हैं उस तरह का पारिस्थितिक तंत्र आपको क्या कह रहा है वो आप जानो। बात में ज्योतिषी की कर रहा हूं कि कैसे आप वो भविष्य जानकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। आप जब सोच रहे हैं कि मैं इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूं जो हो सकता है मेरे पूरे जीवन को बना दे या मिटा दे, तो चलिए मैं एक बार एस्ट्रोलॉजर से भी मिल लेता हूं। और एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि सर आप 2 ढाई महीने और रुक जाइए, इस समय को और निकलने दीजिए। ये समय जो है ये आपके भविष्य के लिए आपको आशंकित कर सकता है, आपका जो काम आप करने वाले हो उसके लिए समय गलत साबित हो सकता है ग्रहों के अनुसार। लेकिन यहां पर आप अपने उत्साह के बीच में फंस जाते हो सकता है थोड़ी बहुत बात आपको समझ में भी आ जाए, लेकिन अपने उत्साह और उमंग के कारण आप वो निर्णय नहीं ले पाते हो जहां पर बोलते हैं कि स्टॉप, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वह नहीं हो पाता है। और मेरे अनुभव में, मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि मेरे अनुभव में मैंने कई लोगों को इसी मात्र कारण से
कि बस थोड़ा सा वेट करने का निर्णय, और वह नहीं कर पाए और उसके कारण उन्होंने अपने जीवन में उस कार्य क्षेत्र के अंदर असफलता को प्राप्त किया। ये मैंने विवाह के लिए भी देखा, ये मैंने व्यापार के लिए भी देखा, और ये मैंने कुछ यात्राओं के संबंध में भी देखा है। इसको पॉजिटिवली भी समझ सकते हैं। कभी आप थोड़ा धीरे धीरे चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं जाग रही होती हैं, आप सोचते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानकर ये काम प्रारंभ करूंगा, और आपको एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपकी कुंडली देखकर कि सर राजयोग प्रारंभ हो गए। यही टाइम है जब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यही टाइम है जब आपको एक्टिव होकर अपने व्यापार को प्रारंभ कर देना चाहिए, यही टाइम है जब आपको प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। लेकिन निर्णय लेने का अभाव, वो क्षमता नहीं होती। सोचते नहीं अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। तो कई जगह पे निर्णय लेने का अभाव, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जगहों पर निर्णय लेने की शक्ति की कमी जो होती है ना, वही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है कि आप जाने हुए भविष्य की तरफ सही तरह से नहीं बढ़ पाते हो, आप निर्णय ही नहीं ले पाते हो। आपको सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि ये इस तरह के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आप नहीं निर्णय ले पाते हो। आप सब तरह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इस समय जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो उसको खरीद लेनी चाहिए, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाते हो। और आपको सभी तरह से इंफॉर्मेशन आती है कि ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है फलानी जगह फलाने स्थान पे जाने के लिए, फलाने तरह की बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाते हो कि उस लिए हुए निर्णय को फिलहाल रोक दें। तो निर्णय लेने की शक्ति की अगर आपके अंदर कमी है, तो यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी आपका ज्यादा भला नहीं कर पाएगी।